ज्ञान ध्यान। भारत और चीन के बीच तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है और इन सब के बीच भारत भी अपनी सेना को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वैसे आपको बता दें कि भारत को 29 जुलाई को 5 राफेल विमान मिलने वाले हैं। और अब खबर यह भी आई है कि भारतीय वायुसेना राफेल लड़ाकू विमान को फ्रांसीसी मिसाइल हैमर से लैस करने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इन्हीं हैमर मिसाइल के बारे में। लद्दाख में तनाव के चलते सरकार ने सेना को अपने हिसाब से हथियार खरीदने की शक्ति दी थी और हैमर मिसाइल इन्हीं शक्तियों के तहत खरीदी जा रही है। हैमर हवा से जमीन पर वार करने वाली मिसाइल है। साल 2007 में पेरिस एयर शो में पहली बार यह मिसाइल दुनिया के सामने आई थी। तब इसका नाम आर्मामेंट एयर सोल मॉड्यूलर यानी AASM था। अगर इस फ्रेंच शब्द का हिंदी का मतलब ढूंढें तो पता चलता है कि इसका मतलब था जमीन पर, हवा से जमीन पर निशाना साधने वाला हथियार। उसके बाद साल 2011 में इसका नाम बदलकर हैमर कर दिया गया। इस मिसाइल को फ्रांस की कंपनी साफरान ग्रुप बनाती है। आपको बता दें कि राफेल विमान का इंजन भी इसी कंपनी ने तैयार किया है। अब बात आती है कि क्या खूबियां हैं इस मिसाइल की। हैमर मिसाइल की लंबाई 3 मीटर होती है, तो वहीं अगर इसके वजन की बात करें तो वो है 330 किलो के आसपास। ऊंचे इलाकों में यह मिसाइल 60 किलोमीटर दूर तक का निशाना साध सकती है। वहीं अगर निचले इलाकों की बात करें तो यह मिसाइल 15 किलोमीटर तक के दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर सकती है। इस मिसाइल की एक और खास बात है, वो है फायर एंड फॉरगेट। इसका मतलब कि एक बार निशाना तय करने और मिसाइल दागने के बाद हमले की सटीकता की चिंता की जरूरत नहीं होती है। इन मिसाइलों के जरिए 125 किलो से लेकर 500 किलो तक के बम गिराए जा सकते हैं। इस क्षमता को अगर 1000 किलो कर दिया जाए तब भी यह मिसाइल काम कर रही है। आपको ये बात जानकर भी आश्चर्य होगा कि एक राफेल विमान में एक बार में 250 किलो वजनी बम की हैमर मिसाइल लगाई जा सकती हैं और ये सभी एक साथ 6 ठिकानों को ध्वस्त कर सकती हैं। अब अगर इस मिसाइल के दाम की बात करें तो ये बहुत ही महंगी मिसाइल मानी जाती है। फ्रेंच अखबार ला ट्रिब्यून के 2017 की एक खबर के अनुसार अगर इस मिसाइल का दाम बताएं तो आज के हिसाब से इस एक मिसाइल की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बैठती है। वैसे मैंने सोचा कि इस मिसाइल पर इतना ज्ञान काफी नहीं है, तो क्यों ना किसी वैज्ञानिक से बात की जाए जो इसकी और बेहतर समझ रखता हो। तो मैंने फोन घुमा दिया DRDO के पूर्व साइंटिस्ट और पब्लिक इंटरफेरेंस के डायरेक्टर रवि कुमार गुप्ता को। रवि जी, ऐसी भी क्या नौबत आ गई थी कि इस समय भारत को ये मिसाइल इतनी अर्जेंटली मंगवानी पड़ रही हैं? क्योंकि मैंने पढ़ा था कि ये मिसाइलें और देशों के लिए या और दूसरे ऑर्डर्स के लिए तैयार की गई थी और उनके ऑर्डर्स में से निकाल के हमारे देश को दी जाएंगी। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, हमें पहली बात तो मैं कहूँगा कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत समय से 1962 की लड़ाई हुई तब भी यही हुआ, कारगिल युद्ध हुआ तब भी यही हालत आई कि अचानक जब लड़ाई की शुरुआत हो जाती है उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें क्या क्या और मंगाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी प्लानिंग शुरू से होनी चाहिए। जिन पहाड़ों पे इसको इस्तेमाल करने की बात की जा रही है वो पहाड़ भी शुरू से हैं। दुश्मन हमारे कौन है वो भी हम शुरू से जानते हैं। अब रही बात हैमर की खासियत की, तो देखिए, जैसे बताया अभी आपने याद, कुछ समय पहले की बात है जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, उस समय स्पाइस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। स्पाइस बॉम्ब में और हैमर में काफी एक मिलते जुलते हैं। दोनों ही अपने आप में किट हैं जो विशेष प्रकार के बॉम्ब के साथ अटैच कर देते हैं, तो उस बॉम्ब की जो सटीकता है वो बेहद बढ़ जाती है। यानी कि आपने किस बिल्डिंग पे और किस बिल्डिंग के भी किस हिस्से में इसकी छत पे गिराना है, और जब ये वहां गिराया जाएगा तो उसकी छतों को तोड़ता हुआ नीचे तक पहुंच जाता है। अब अंतर क्या है? जो स्पाइस बॉम्ब है वो एक ग्लाइड बॉम्ब है, तो कितना आगे तक, यानी छोड़ने के बाद वो 10 किलोमीटर आगे तक जाएगा या 50 किलोमीटर तक जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसको कितनी ऊंचाई से छोड़ा गया है
उसमें अपना कोई प्रोपल्शन सिस्टम नहीं होता, तो वो केवल ऊंचाई से ही, जितना ऊंचाई से छोड़ेंगे आप उसका ग्लाइडिंग करते हुए, जैसे एक ग्लाइडर होता है, तो वो आराम उड़ता, धीरे धीरे उड़ता हुआ टारगेट तक पहुंच जाता है। हैमर में खासियत ये है कि इसमें प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है जो कि इसको गति प्रदान करता है, अर्थात जब आप इसे कम ऊंचाई से छोड़ेंगे तब भी ये काफी आगे तक, लगभग 20-25 किलोमीटर तक जा सकता है। ज्यादा ऊंचाई से छोड़ते हैं तो 50-60 किलोमीटर तक भी जा सकता है। अब अभी क्यों आवश्यकता हुई है? अभी इस समय जहां युद्ध की बात चल रही है, जो हमारा संकट इस समय आया हुआ है, वो तमाम इलाका बहुत दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ है, दूर दूर तक पहाड़ियां हैं, और ऐसे में कोशिश ये की जाती है कि वायुयान नीचे उड़ान उड़ता हुआ पहाड़ियों की आड़ लेकर के ही एक बार ऊंचा उठा, बम ड्रॉप किया और वापस हट गया, ताकि हमारा वायुयान और पायलट सुरक्षित रहे। ऐसी स्थिति में स्पाइस बॉम्ब का काम आना मुश्किल है, क्योंकि उसका कम ऊंचाई से छोड़ेंगे तो वो ज्यादा दूर जा नहीं पाएगा। हैमर मिसाइल ज्यादा दूर तक जा सकता है। ये कारण है कि हमें इस समय हमने इसको लिया है, लेने की बात कर रहे हैं। और किन किन देशों के पास है ये वैसे रवि जी? पहले ये जो आपका हैमर मिसाइल है, ये मिसाइल का है या किट का है, इसको हैमर किट खाड़ी के कुछ देशों ने लिया है। इसके अतिरिक्त फ्रांस की सेना में तो लगभग ये 1 दशक से भी ज्यादा से काम में आता आ रहा है, और बाकी और कुछ देशों का है। हर सारे देशों के बारे में जानकारी बाहर नहीं आती है, लेकिन हाँ, जैसे इजिप्ट है, मोरक्को है, इन देशों ने फ्रांस से इसको खरीदा हुआ है। अगर इस मिसाइल का इस्तेमाल कोई भी देश करेगा, जैसे मान लेते हैं भारत के पास आएगा, तो अभी भारत अगर इस मिसाइल का इस्तेमाल करता है किसी भी देश के ऊपर, तो उस देश के पास भी तो कुछ हथियार होंगे, तो उसमें कितना कारगर साबित होगा? हाँ, बेशक। देखिए, खासियत इसकी यह है कि एक तो इसमें जो नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम, इसमें कम से कम 2 प्रकार के तो लगे ही हुए हैं, एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और एक जीपीएस। तो जीपीएस नेविगेशन में भी आप अपना कुछ सिग्नल नहीं भेजते हैं, आप केवल सैटेलाइट से आते हुए सिग्नल को रिसीव करते हैं। और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम तो बाहर से कहीं कोई डायलॉग करता ही नहीं है, अपने आप में पूर्णतः वो अपने आप सक्षम होता है। तो ये दोनों मिलकर के टारगेट के बहुत नजदीक नजदीक, मतलब कुछ मीटर तक बम को ले जाने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एक और किस्म के लगे हुए हैं जो बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में काम आते हैं, इंफ्रारेड इमेजिंग चीजें। तो ये उसकी इंफ्रारेड इमेज यानी दिन फोटोग्राफी कर लेगा, और इसके मेमोरी में जो डाटा स्टोर है उसके बेसिस पे वो डिफरेंशिएट कर पाएगा कि मेरा सही टारगेट कौन सा है। तो ये कारण है जो इसकी खूबी है। इसके कारण इसका पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। दुश्मन के जो डिफेंसेस होते हैं, छोटा सा है, कोई वायुयान तो है नहीं, बहुत छोटे साइज का है, बम ही तो है आखिर। तो बमों को दूर के रडार से पकड़ना आसान नहीं होता। और उसके बाद क्योंकि इसमें कोई सिग्नल एमिट नहीं होगा, ये बाहर से किसी से डायलॉग नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसको जैम करना मुश्किल होता है। तो बाकी हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई आज तक ऐसा हथियार नहीं बना जो 100% फुल प्रूफ होता है, लेकिन हाँ, बाकी जो हथियार हैं उनके मुकाबले में इसको रोक पाना बेहद कठिन है। तो क्या ये भारत तैयार नहीं कर सकता था खुद अपने देश? बेशक, मैं कहूंगा कि इस जो बम को हम खरीद रहे हैं हैमर में, जो भी तकनीकी का इस्तेमाल हुआ है, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हुआ है, हमारे देश में डीआरडीओ ने वो तमाम प्रौद्योगिकियां डेवलप की हुई हैं, अलग अलग बॉम्ब में लगी हुई हैं। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम हमारा डीआरडीओ को जो डेवलप किया गया है, अग्नि मिसाइल में लगा है और कई मिसाइल में लगा है, जितने भी हमारे बाकी मिसाइल बनाए गए हैं उन सब में लगा हुआ है। अब बात करें जीपीएस की, जीपीएस सिग्नल भी हमारे अधिकतर मिसाइल में लगे हुए हैं। रिसीवर, उसके कारण उसको दोनों को इस्तेमाल करके आईएनएस यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस, इन दोनों के इस्तेमाल से सटीकता से वार कर पाना विद इन कुछ मीटर की दूरी तक, ये हमारे मिसाइल की खूबी है। बाकी कही बात आपका जो इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर है, अभी हमने नाग में डेमोन्स्ट्रेट किया है। अलग अलग टेक्नोलॉजीज की बात करें तो हमारे पास सब मौजूद है। अगर एक सिस्टम की बात की जाए तो जब तक सेना हमसे कहती नहीं है, हम सिस्टम बना के नहीं दिया जाता है। अभी हमने स्पाइस जैसा बॉम्ब है, उस प्रकार का ग्लाइड बॉम्ब हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था, और कई बार हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर चुके हैं। अभी उसके टेस्टिंग चल रही है, कई साल हो गए हैं टेस्टिंग चलते हुए। तो इस प्रकार के ऐसी प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज है हमारे पास, हर किस्म की प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी डीआरडीओ द्वारा विकसित की हुई है, मौजूद है। मैं समझता हूँ कि ये समय है कि जिस तरह से हमने बाहर से विदेशों से खरीद में तत्परता दिखाई है, अगर हम उतनी तत्परता अपने स्वदेश में बनी हुई चीजों को
इनकी टेस्टिंग और इनकी ट्रायल्स को कंप्लीट करके और ऑर्डर प्लेस करने में लगाएंगे तो हम बहुत जल्दी रक्षा के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तो ये थे डीआरडीओ के पूर्व साइंटिस्ट और पब्लिक इंटरफेरेंस के डायरेक्टर रवि कुमार गुप्ता, जिन्होंने हमें हैमर मिसाइल से जुड़ी बातें तो बताई ही, पर साथ ही साथ ये भी बता दिया कि भारत के पास भी किसी तकनीक की कमी नहीं है और वो भी ऐसी मिसाइलें बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। अगर आपके पास कोई भी सवाल, सुझाव या फीडबैक हो तो जल्दी से हमें radio@aajtak.com पर लिख भेजिए। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ चतुर्वेदी को इजाजत दीजिए। नमस्कार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।